बहन की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसका ससुराल पड़ोस के गांव में था, लेकिन मैं अब तक कभी उसके घर नहीं गया था। लेकिन वह कभी कभार सबसे मिलने घर आती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में सामान फैला देते हैं। खर्च तो 2 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी माँ तो चोरी चुपके से उसे साबुन, वॉशिंग पाउडर, चावल और दाल, यह सब चीज़ें देती रहती हैं। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता हूँ और मेरी माँ मेरी बहन को सब कुछ दे देती हैं। एक बार बहन घर आई थी, तभी उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी माँ से कहा कि दीदी को ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस दिवाली पर ही आया करे, और जो तुम झोला भर के सामान देती हो वह भी बंद कर दो। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने सब सुन लिया, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। 4 बज चुके थे। उसने अपने बेटे को तैयार किया और कहा, भाभी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने ऐसे ही झूठ मूठ दीदी को बोला, जा रही हो दीदी, कुछ दिन और रुक जाती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, हमें जाना चाहिए। अब एक दिन दीदी भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, तब दीदी भी आई थी, लेकिन मैंने उससे सीधा कह दिया कि अपने हिस्से में से कुछ नहीं दूंगा। माँ ने कहा, बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन मैंने उससे चिल्लाकर कहा कि मैं उससे कुछ नहीं दूंगा। दीदी सामने बैठी थी पर कुछ नहीं बोली। अलग होने के कुछ दिनों बाद मेरे बड़े बेटे को टीवी की बीमारी हो गई। मेरे पास उसके इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं बहुत तनाव में था। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन घर आई, मेरे पास बैठी। उसने अपना हाथ मेरे सर पर फेरा, कहा, तनाव में हो क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें जानती हूँ, और तुम मुझसे भी ज़्यादा बड़े दिखते हो। उसने अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ निकाली और कहा, टेंशन मत लो, चूड़ियाँ लो और अपने बच्चे का इलाज करो। वह धीरे से बोली, ये इसके बारे में किसी को मत बताना। उसने मुझे 1000 रुपये दिए। उसमें 50-100 के नोट थे, शायद बचा कर रखे होंगे। यह पैसे जेब में रखते हुए बोली, बच्चे को जो चाहिए ले लो, और इस तरह टेंशन में मत बैठो। चलो, मुझे अभी जाना है। बच्चे स्कूल गए थे, इसलिए मैंने सोचा भाई से मिलकर आती हूँ, इसलिए आ गई। तभी मेरे ध्यान दीदी के पैरों पर गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन कर रखी थी, पुराना दुपट्टा था। वह जब भी घर आती थी उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। बहुत जल्दबाजी में चली गई और मैं कुछ नहीं बोल पाया। हाथों में वह चूड़ियाँ लिए हुए थे। हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं, पल भर में बहन को पराया कर देते हैं। उसके घर में वह कई समस्याओं का सामना करती हैं। दोस्तों, हमें थोड़ा समय देकर अपनी बहन से हालचाल पूछना चाहिए। बस एक पल के लिए मुस्कुराएंगे, उतना काफ़ी है। यह सच है, किसी ने कहा है, एक बहन दूसरी माँ होती हैं।